दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सतना में निर्वाचन शाखा में एक स्टेशनरी घोटाला हो गया है। उस घोटाले को लेकर आज हम पत्रकार साथी, आप संजय शाह जी हैं, नेजा के संपादक हैं, आप शिवकांत कुशवाहा हैं, कृषक किसान दुनिया अखबार के संपादक हैं, और हम लोग इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं क्या कि स्टेशनरी घोटाला तो हो गया, एक जांच कमेटी कलेक्टर ने बनाई, फिर उसमें दो लोगों को ऐड करके दूसरी कमेटी बनाई, यह मामला पुलिस को क्यों नहीं किया गया? देखिए रमू भाई, आप हमेशा शहर के जुड़ल मुद्दों पे हमेशा चर्चा करते हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने जो बात फिर छेड़ी, अब ये बात कहां तक जाएगी? आप ऐसा विषय जुड़ल मुद्दा छेड़ देते हैं कि विधानसभा लोकसभा तक आपकी बात घुसती है। अब मजेदार बात यह है कि आपने कहा स्टेशनरी घोटाले पर इसके पीछे कौन वो बड़ी शक्तियां हैं जिनको कलेक्टर सतना बचाने में लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या कारण है, आप स्वयं बताएं। मैं भी प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूं, मैं भी प्रेस का मालिक था और आज भी हूं। मैंने कई बार वहां भी निर्वाचन में काम किया है, मगर हमेशा निर्वाचन में जिस तरह की गड़बड़ियां होती चली आ रही हैं, आज पहली बार घोटाला, पहली बार नहीं, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र आओ खाए मध्य प्रदेश की तर्ज पर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। और इसको अगर 22 दफे जो आपने बड़ी बात कही एफआईआर, अगर इसमें एफआईआर होती है रमू भाई, तो ये बात तय मानिए कि जो व्यक्ति फंसा है उसको सजा होगी होगी होगी। मुझे जो जानकारी मिली कि सतना ट्रेजरी ऑफिस में किसी जूनियर को ट्रेजरी ऑफिसर बना के और प्रभारी ट्रेजरी ऑफिसर इन्हीं कलेक्टर महोदय ने बनाया, और आज जांच समिति में फिर उनको रखा गया है। आखिर यह मामला है क्या? देखिए, स्टेशनरी घोटाले की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे जितने भी सप्लाई के काम हो रहे हैं उसमें सभी में अनियमितता है। सभी की यदि जांच की जाए तो बड़ा यानी घोटाला उजागर होगा। तो यहाँ व्यक्तिगत स्टेशनरी की बात नहीं की जा रही, चाहे आप हेल्थ में देख लीजिए, मेडिसिन सप्लाई हो या ब्रांडेड सप्लाई हो। अभी जिसका खुलासा हुआ है अपन उस पर चर्चा करेंगे। स्टेशनरी मामला सोशल मीडिया में और मीडिया की सुर्खियों में है, इसलिए हम लोग स्टेशनरी मामले पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। आखिर ये मामला है क्या? देखिए, सतना में स्टेशनरी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इसके पहले जो संस्कृति जैन थी यहाँ एडीएम, उन्होंने इस घोटाले को तह तक गई, उन्होंने पकड़ा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा बिल आया था कि उससे खुलासा हो गया कि भाई यानी कम रेट में चीजें जो है यहाँ पे ज्यादा बिलिंग करके दी जाती हैं, तो उनका तुरंत आनंद फानंद में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सबसे पहला तो उन्होंने इस चीज को पकड़ा। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ जो जिला अधिकारी हैं, उनको तो इस मामले में बिल्कुल एफआईआर करना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। इसी तरह आपने देखा होगा स्टेशनरी घोटाले में शशि कर्णावत जो कलेक्टर थी, आईएएस थी, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो शायद सतना एसपी की मिसेज हैं। बिल्कुल सही है, और दीपक आयुक्त थी, नगर निगम आयुक्त थी, और वहां से उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने ये बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा था। आखिर इस मामले को लेके कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, फिर दूसरी कमेटी बनाई, आखिर ये कमेटी क्यों खेल रहे हैं? देखिए रमू भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि जो सप्लायर है, इस घोटाले के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र आप भी समझ रहे हैं, और यहाँ का समाचार पत्र जो भी दैनिक अखबार है, सभी लोग इसको तवियत से लिख रहे हैं। उसके बावजूद भी कलेक्टर की अगर जू नहीं रेंग रही है, तो ये तो आप भी जान रहे हैं कि अभी तक और कोई व्यापारी होता तो कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर करा चुका होता। मगर ये राजनीतिक षड्यंत्र जो मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है जिस जाति का है, यहाँ पे हमारे यहाँ कुर्मी समाज एक बहुत बड़ा संगठन को चलाता है, और उसके जो हमारे मुखिया हैं, ये आपसे छिपा नहीं, वो मुखिया कौन है,
उस मुखिया के ही इशारे पर वो व्यक्ति वहां बैठाया गया था। अब वो पकड़ा गया, अब उसके खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई। अब आप कैसे कर सकते हो कि उस मुखिया के दम है कलेक्टर के, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले? अगर वो कार्रवाई करेगा कलेक्टर साहब ट्रांसफर हो जाएगा। कलेक्टर साहब कहीं ना कहीं इस बात को तैयार तो है कि मैंने 17 में काफी दिन बिता लिए, मेरा बोरिया बिस्तर तैयार है, कभी भी ट्रांसफर ऑर्डर आ सकता है, मैं जाने को तैयार हूं। मगर मेरा ये कहना है कि जाते जाते अगर ईमानदारी का परचम फहरा के जाएंगे तो एक पूरे मध्य प्रदेश में एक छाप छूटेगी। एक ऐसा आईएएस था जिसने किसी जातिवाद, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने में चूक नहीं की। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि सतना कलेक्टर अंडर ट्रांसफर है, 100% कभी भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो क्या वो समिति कमेटी जांच कमेटी खेल के इस मामले को दबाते हुए जा रहे हैं क्या? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टर साहब भी, मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, आप भी देख रहे हैं, उनको भी छपने का, छपाने का और फोटो खिंचवाने का शौक तो है। और जिन मंचों में आप ये देखिए, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि जो भी होता है वो चाहता कलेक्टर मेरे इशारे पे काम करे। और आज की डेट में आप देखिए, आए दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे कलेक्टर साहब आपको हर जगह दिखेंगे। मगर जिस जिम्मेदारी से काम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों डर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि जो शहर की स्मार्ट सिटी का जो एक बड़ा मामला भी चला, आपने इस बात को छुआ, मैं तो इस बात को भी कहूंगा, आखिर ऐसे बड़े बड़े घपलों में जो भी दोषी हैं क्यों नहीं कार्रवाई करते? दिखाएं अगर मैं आईएएस हूं। मगर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही है। शिवकांत भाई, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इस मामले को लेके पूरे सतना जिले में मान लीजिए कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है, विपक्ष क्या कर रहा? विपक्ष के दिग्गज नेता हैं अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह जी, दूसरी बार के विधायक हैं अपने सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, पूर्व विधायक ले लीजिए जो लोग हैं यहाँ कांग्रेस के। आखिर इस मामले को लेके ईओडब्ल्यू में, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में क्यों नहीं शिकायत की जा रही? देखिए, यहाँ जो अपोजिशन है वो बिल्कुल सोया हुआ है। किसी भी, चाहे यानी स्टेशनरी घोटाला हो या नगर निगम के स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, किसी भी मुद्दे पे यहाँ अपोजिशन जो है बिल्कुल सुप्त है, यानी किसी मुद्दे में बोलने को तैयार नहीं। उसका मेरा जो मानना है कि ये सब एक दूसरे के मिली भगत है, क्योंकि अपोजिशन यदि नहीं बोल रहा है तो सब भाई भाई हैं, वही चोर चोर मौसेरे भाई वाला किस्सा है। चलिए, आपकी बातों से सहमत होते हुए एक खुलासा आज और कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सतना नगर निगम में बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि, महापौर, पार्षद सब बीजेपी के हैं। मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। सतना में जो अभी नेक्टर झील और सुंदर वन ठेके पे दिए गए, वो दोनों कांग्रेस के लोगों को दिए गए। बिल्कुल, आप जो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक दूसरे के मिली भगत से काम हो रहा है। आप घोटाला करिए, हम उसको कुछ न बोलेंगे, शांत बैठेंगे। ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है और सतना की तो खास तौर पर स्थिति है। सतना में तो विपक्ष बिल्कुल सुप्त है, किसी भी मुद्दे पे नहीं बोल रहा। चाहे मुद्दे तो इतने सारे हैं, अगर उठाना चाहे तो यहाँ के विधायक, लोकल विधायक भी उठा सकते हैं, और अपोजिशन के जो जिले भर के नेता हैं, आपके दादा भाई राजेंद्र सिंह जी, वो भी उठा सकते हैं। आपके जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो तो बिल्कुल। हमारी सतना में एक राष्ट्रीय नेता भी है कांग्रेस के, राष्ट्रीय सचिव नीलांशु, चित्रकूट विधायक, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कभी चित्रकूट की भी बात उठाते हैं। वो किसी तरह की बता रहे हैं आपको कि सत्ता में सब कुछ जो है वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, कांग्रेस यहाँ बिल्कुल सुप्त हुआ है, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं रह गया, ये स्थिति है। क्या आप इस विषय में सहमत हैं? देखो मित्र, मेरा ये कहना है कि अगर आप कांग्रेस और भाजपा की बात करते हैं, देखिए साहब, सबके सब चोर हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। हम पकड़ गए तो चोर, हम नहीं पकड़े तो हम बड़े साहूकार। अब मजे की बात यह है कि अभी हाल में जब चुनाव हुए लोकसभा के, जितने कांग्रेस के जो अपने आप को नेता कहते थे वो कहां आ गए? भाजपा में। अब आज की डेट में हमारा सांसद लेके किनको चलता है? उन नेताओं को। अब आप ये आप खुद बताइए
क्या भाजपा के अंदर वही लोग नेता हैं? एक मजे की बात यह है, आपने कहा कि इस घोटालों में कौन, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष कैसे बोलेगा? विपक्ष ये चाहता है, जो नेता है वो ये चाहता मेरा ठेका चलता रहे, मैं अवैध कारोबार करता रहूं, मुझे कोई बोलने वाला ना हो, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो बोला चले भाजपा में। आज ये देखिए बड़ी बड़ी छापे पड़ रहे हैं, ईडी की रेडें पड़ती हैं, अगर वो भाजपा में चला गया तो पवित्र हो जाता, गंगा जल के साथ जमुना, गंगा जमुना सरस्वती तीनों के स्नान कर लेता। तो आप ये बताएं, और यहाँ सतना की हालत तो आप चूंकि पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपके यूट्यूब चैनल खूब चलता है, चर्चा का विषय रोज बनता है, तो आप जब ऐसे मुद्दे टच करते हैं और हम जैसे लोगों को बुलाते हैं अपनी डिबेटों में, हमको याद करते हैं, हमें लगता है कि ऐसे मुद्दों को, ऐसे नेताओं के खिलाफ भी, अभी आपने राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे जिले में नीलांशु भाई, ये नीलांशु भाई केवल नेताओं का चरण चुम्बन भर अगर कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, बात करना कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक शब्द जो मैंने बोला, आओ खाए मध्य प्रदेश, सरकार किसी की बने, सबको अपना चलना चाहिए। भारत माता की जय। लास्ट ये कि ईओडब्ल्यू में आखिर कोई सतना का योद्धा शिकायत करने जा सकता है क्या? जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल सही बात है, जाना भी चाहिए। यहाँ के जो विपक्ष के नेता है उनको भी जाना चाहिए, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं उनको भी ईओडब्ल्यू में शिकायत करना चाहिए। कोई विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष नहीं जा रहा तो समझ लीजिए कि विपक्ष मिला हुआ है। तो यहाँ के सामाजिक जो अपने आप को जनहितैषी, यहाँ के लोकल बॉडी में अपने आप को मानते हैं सामाजिक सेवा में, तो उनको जाना चाहिए, जो मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है कि केवल अगर जागरूक है तो हमारा पत्रकार बिरादरी, पिछले दिनों भी सतना में कई ऐसी घटनाक्रम हुआ, एक ट्रक घुस गया था, कई लोग मर गए थे, अगर उसमें शिकायत करने कोई गया था, ब्रह्मू भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें पत्रकार हम लोग 6 लोग गए थे, और ऐसे घटनाक्रम में अगर कोई जाएगा तो सिर्फ पत्रकार जाएगा, वो आप जाए या मैं जाऊं, ऐसे कहा कोई क्रांतिकारी आगे आएगा, बाकी तो आप जनता के माथे, पब्लिक के माथे, नेताओं के माथे, नेता सोचे मैं काहे दूसरी चड्डी फाड़ने जाऊं, अगर फाड़ तो कल मेरी चड्डी फट जाएगी, इसलिए यहाँ कोई बोलेगा नहीं, बोलेंगे तो आप हम ही जैसे लोग, बाकी लोग तो केवल गाल बजाना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते। आज की इस टेबल डिबेट पे एक चीज समझ में आई कि हमें या आपको ईडब्ल्यूओ जाना पड़ेगा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत करना पड़ेगा, और इस मामले को मंजिल तक ले जाना पड़ेगा कि जो वाकई दोषी है उसे कटघरे में खड़ा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद भाई।